सो फ्रेंड्स, अब हम इस लेसन से जो कि लिटिल बाय लिटिल है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और अपने आप को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और समझेंगे इस लेसन में सभी क्वेश्चन आंसर को बहुत ही आसानी से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द प्लांट इफ़ इट इज़ नॉट वाटर्ड एट ऑल। अगर हम पानी नहीं डालेंगे पौधों को तो उनके साथ क्या होगा, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इफ़ इट इज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट विल स्टार्ट ड्रोपिंग एंड इट विल डाई। और वो मर भी सकते हैं, यानी कि अगर हम पानी नहीं डालेंगे प्लांट्स को तो वो क्या हो जाएंगे, मुरझाना, सूखना शुरू हो जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्ड टू द प्लांट इफ़ इट इज़ नॉट वाटर्ड फॉर 2-3 डेज़। अगर 2 से 3 दिनों तक हम प्लांट को, पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो क्या होगा, तो दे विल स्टार्ट ड्रूपिंग। वो क्या होंगे, सूखना शुरू हो जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट पानी नहीं डालने से सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड अप्पू नीड वाटर। तो अप्पू को पानी की ज़रूरत क्यों थी। अप्पू नीडेड वाटर फॉर द बनाना ट्री। तो अप्पू को पानी की ज़रूरत थी बनाना ट्री के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बनाना ट्री गिव टू अप्पू। अप्पू को बनाना ट्री क्या देता था। बनाना ट्री गिव्स स्वीट एंड राइप बनानास टू अप्पू। तो जो अप्पू को बनाना ट्री क्या देता था, पके हुए और मीठे बनाना देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स लुक व्हेन इट्स रेन। तो प्लांट कैसे दिखेंगे जब बारिश होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे लुक्स फ्रेश एंड ब्यूटीफुल आफ्टर रेन। तो प्लांट कैसे दिखते हैं, फ्रेश और ब्यूटीफुल। हु वाज अप्पू। अप्पू कौन था, अप्पू वाज एन एलिफेंट। अप्पू एक हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड अप्पू वाटर द बनाना ट्रीज। तो अप्पू बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़ को पानी कैसे देता था। तो अप्पू क्या करता था, अप्पू पोर्ड वाटर ऑन द बनाना ट्री विद इट्स ट्रंक। तो अप्पू अपनी जो उसकी सूंड थी उससे बनाना ट्री को पानी देता था, उसमें पानी भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीड वाटर। तो अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को पानी चाहिए। अप्पू कुड सी दैट बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। ऑन सीइंग दैट अप्पू केम टू नो दैट बनाना ट्रीज नीड वाटर। तो अप्पू ने देखा कि बनाना ट्री सूख रहे थे। ऐसा देखने के बाद अप्पू को पता लगा कि बनाना ट्री को पानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू प्लांट्स इन अ गार्डन ड्राई अप। तो गार्डन में प्लांट्स ड्राई अप क्यों हो जाते हैं, सूख क्यों जाते हैं। इफ़ इट डज नॉट रेन एंड इफ़ प्लांट इन अ गार्डन डू नॉट गेट वाटर दे विल ड्राई। अगर बारिश नहीं होती है और पानी कोई नहीं देता है पौधों को, पेड़ों को, तो वो सूखना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लड। फ्लड का यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। तो भाई फ्लड का मीनिंग होता है व्हेन इट रेन्स हैविली एंड कंटिन्यूसली इट इज़ नोन एज फ्लड। तो भाई जब बारिश आती है बहुत तेज़ वाली और लगातार आती है तो चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम फ्लड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट यानी कि सूखा, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है When it does not rain or rainy very less during the monsoon, it is known as drought. सो भाई अगर मानसून यानी कि बारिश के मौसम में अगर बारिश ना हो और बहुत ही कम बारिश हो तो वहाँ पर क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, यानी कि पानी की कमी आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, उसे ड्रॉट बोलेंगे, है ना। और वहाँ पर फसल भी नहीं लगेगी, तो चारों तरफ सूखा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, पानी की किल्लत हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू अस इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर। अगर हमें पानी ना मिले तो हमारे साथ क्या होता है। आंसर है वी कैन नॉट सर्वाइव इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर एंड वी विल डाई ड्यू टू थर्स्ट। और हम, अगर हमें पानी ना मिले तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे और प्यास से मर जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन फार्मिंग इफ़ देयर इज़ नो रेन। तो फार्मिंग यानी कि खेती पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर बारिश नहीं हो तो। इफ़ देयर इज़ नो रेन फार्म प्रोड्यूस लाइक ग्रीन वेजिटेबल पल्सेस ETC कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। तो अगर बारिश नहीं होगी तो फार्म के जो प्रोडक्ट होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल पल्सेस, क्रॉप्स, ये कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि इसकी खेती नहीं हो पाएगी, ये उपज नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु नीड्स वाटर ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर पानी किस किस को चाहिए ये आपको बताना है।
तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स नीड वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि इंसान को, एनिमल्स यानी कि जानवरों को, पक्षियों को, इंसेक्ट जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, और पेड़ पौधों को, सबको पानी चाहिए होता है अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर डज वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे। तो जो पानी धरती पर बहता है, धरती पर आता है, वो आखिर चला कहाँ जाता है, तो इसका हमें बताना है यहाँ पर। सो हमारा आंसर है वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे इनटू द अंडरग्राउंड गटर्स, लेक एंड रिवर वाटर फाइनली फ्लो इनटू द सी। तो जो पानी है बहता है हमारी अर्थ पे, वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे चला जाता है, गटर में चला जाता है, लेक में चला जाता है और रिवर में चला जाता है। और रिवर का पानी कहाँ चला जाता है, वो बहकर सीधे सी में मिल जाता है। तो इसका जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टर्न इनटू वाटर वेपर। तो जो पानी है वाटर बॉडीज़ का, वो वाटर वेपर में कैसे बदल जाता है, इसका हमें जवाब देना है। वाटर टर्न इनटू वेपर ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। तो जो पानी होता है, यानी कि हमारा जो वाटर बॉडी, समुद्र, नदियों का जो पानी होता है, वो सूरज की गर्मी की वजह से गर्म होता है और फिर वेपर यानी कि ओस के रूप में वो आसमान में चला जाता है, वेपर बन जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर कॉल्ड। वाटर की गैसियस स्टेट किसे कहते हैं। तो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। वाटर वेपर को वाटर की गैसियस स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज़ वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई। तो जो वाटर वेपर है वो हाई यानी कि आसमान में ऊपर कैसे चला जाता है। आपने देखा है ना, आपने सुना भी है इस लेसन में। तो इसका आंसर है बीइंग वेरी लाइट वाटर वेपर राइजेज हाई इनटू द स्काई। बहुत ज़्यादा हल्का होने के कारण जो वाटर है वो वेपर का रूप यानी कि ओस का रूप लेकर आसमान में चला जाता है। क्या बच्चों आपने कभी वाटर वेपर देखा है। वाटर वेपर कैसे बनता है, आप अपने घर में ऐसा देख सकते हैं। किसी भी खाने पर जो प्लेट ढकी होती है, गरम खाने पर आप देखिएगा उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें बनी होती है। तो इसी तरह से वाटर वेपर बनते हैं। Our next question is what happens when the cloud cool down। क्या होता है जब बादल जो हैं वो ठंडे होने शुरू होते हैं। तो when the clouds cool down it's rain। तो जब क्लाउड जो है ठंडे होने शुरू होते हैं तो क्या होता है, तब बारिश होती है ना। आपको बारिश का पानी कैसा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What are the 3 स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की 3 स्टेट्स यहाँ पर आपको बतानी है। तो भाई वाटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये 3 स्टेट ऑफ वाटर होती है। कौन कौन सी होती है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य, और जो गैसेस फॉर्म होती है ना बच्चों, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर है, या हम 3 स्टेट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। इस लेसन से जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं हम वो देखेंगे, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत ही ज़्यादा सरल हो। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो कुछ इस तरह से है। रेनबो हैज़ डैश कलर। तो रेनबो के कितने कलर होते हैं, तो ये आप सभी को पता है कि रेनबो के 7 कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन वाटर इज सॉक्ड बाय। रेन वाटर किसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है या सॉक कर लिया जाता है, तो वो किसके द्वारा कर लिया जाता है, अर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर इज वन ऑफ द डैश ऑफ वाटर। तो रिवर इज द क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है ये। अगला क्वेश्चन है एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड। तो फ्लड आ जाती है भाई अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाए तो। क्लाउड ब्रिंग डैश फॉर अस। तो क्लाउड क्या लाते हैं हमारे लिए, रेन लाते हैं। वी फील डैश व्हेन इट रेन। तो हमें क्या लगता है, वी फील हैप्पी व्हेन इट्स रेन। अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम क्लाउड वी ऑल्सो सी डैश व्हेन इट रेन। तो अपार्ट फ्रॉम क्लाउड वी ऑल्सो सी रेनबो व्हेन इट रेन, है ना। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं भाई। बिफोर इट रेन्स वी कैन सी डैश इन द स्काई।
बिफोर रेन यानी कि रेन से पहले हम क्या देखते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, और ब्लैक क्लाउड्स क्या लाते हैं, रेन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ग्रो ऑन ट्री एंड प्लांट्स आफ्टर अ रेन, यानी कि लीव्स जो हैं वो ग्रो होती हैं जब रेन होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एंड ट्रीज स्टार्ट ड्रूपिंग व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, तो ड्रूपिंग शुरू हो जाती है प्लांट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स एंड ट्रीज मोस्टली गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम रेन, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, दे नीड फ्रॉम रेन, उन्हें पानी रेन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्वेश्चंस को। इस लेसन में आए ट्रू एंड फॉल्स को भी देख लेते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रेन ब्रिंग अस रिलीफ फ्रॉम द हॉट समर, तो जो रेन है वो किससे हमें रिलीफ दिलाती है, गर्मियों से। बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो वो हमें रिलीफ दिलाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है इन इंडिया रेनी सीजन लास्ट जुलाई टू जून, तो ये भाई सेंटेंस भी गलत है और क्वेश्चन भी गलत है। इंडिया में जो रेनी सीज़न शुरू होता है वो जुलाई टू सितंबर मंथ शुरू होता है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है और इसका सेंटेंस भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइट क्लाउड्स ब्रिंग रेन, तो वाइट क्लाउड क्या लाते हैं, वाइट क्लाउड रेन नहीं लाते हैं। वाइट क्लाउड्स क्या नहीं लाते हैं, रेन नहीं लाते हैं। क्लाउड्स कौन से वाले लाते हैं, रेन ब्लैक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन्स प्रोवाइड जूस फॉर ड्रिंकिंग, अरे भाई ऐसा होता तो हम सब जूस बहुत सारा पी लेते, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। हैवी रेन कॉजेज फ्लड, तो हैवी रेन अगर होती है तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये बात सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगी आर कॉमन इन रेनी सीजन, तो भाई ये सही है। रेनी सीजन में डेंगू और मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे खाली बर्तन या ट्यूब्स वगैरह वहाँ पर रख देते हैं जिसमें पानी भर जाता है और वहीं मच्छर अपने अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, तो क्लाउड क्या लाते हैं, रेन लाते हैं हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर ब्लैक क्लाउड लिखा हुआ है तो वो सही होगा, वाइट लिखा है तो गलत होगा। तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड की बात नहीं हुई है, सिर्फ क्लाउड्स की बात हुई है। तो भाई ये वाला जो आंसर है ना, ये यहाँ आपको राइट का ही निशान लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ पार्ट ऑफ क्लाउड्स व्यू ऑल्सो सी आइसक्रीम व्हेन इट्स रेन, तो भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रेनी सीज़न में आइसक्रीम आपको नहीं देखने को मिलेगी आसमान से टपकते हुए। क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, रेन। और रेन क्या होता है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, एकदम नीट एंड क्लीन होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है ना। तो वो धरती पर आकर मैला हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, बहुत सारे केमिकल से मिल जाता है ना, नदियों में चला जाता है, सब जगह वो फैल जाता है। तो आज का हमारा जो ये सिलेबस है, ये जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है, ये हमने कंप्लीट कर लिए। आपको पता है इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मेरे ऐप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर यहाँ पर आपको हल्की सी भी कोई गलती दिखती है, कोई मिस्टेक दिखती है, या फिर मेरी वॉइस ओवर में कोई मिस्टेक दिखती है, तो प्लीज़ समझिएगा, यहाँ पर मेरे जो ऐप है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे बार बार इस वीडियो को कट करके बनाना पड़ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं क्लास 3 के सिलेबस बनाकर लाती रहती हूँ। क्लास 3 ही नहीं, आपको क्लास 1, 2, KG नर्सरी जो भी क्लासेस हैं उनके सबके आपको आंसर पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन सीरीज़ भी मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको हमसे जुड़ा रहना है तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम करना है और इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे।
सो फ्रेंड, देर मत कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली सीरीज़ में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बना के लाने वाली हूँ। तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।